तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। हम कहते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग निबंध, जो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है, 2024 में 5 गो निबंध पूछा था, जिसमें से एक निबंध आता है 2024 का क्वेश्चन। 2024 का क्वेश्चन ये है, बोर्ड एग्जाम 2024, जिसमें पूछा है, पहला है पाटलिपुत्र, उसके बाद मम विद्यालय, तीसरा गंगा नदी, चौथा सरस्वती पूजा और पांचवा अनुशासन। तो इसमें आज हम लोग मम विद्यालय और प्रिय कवि और अस्माकम विद्यालय, अपने विद्यालय पर निबंध लिखेंगे, जो आपके एग्जाम में 7 मार्क्स का आता है और 7 स्टेप लिखना होता है। तो आज सबसे पहले प्रिय कवि पर, पहला प्रिय कवि पर लिखेंगे। प्रिय कवि यानी कालिदास, कालिदास पे आज लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से प्रिय कवि कालिदास, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला है मम प्रिय कवि, प्रिय कवि कालिदास, कालिदास अस्ति, अस्ति अस्ति माने है, यानी मेरे प्रिय कवि कालिदास जी हैं। और उसके बाद कालिदास, कालिदास सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ कवि अस्ति, कवि कवि अस्ति, यानी कालिदास कवियों में सबसे श्रेष्ठ यानी सबसे महान है। कालिदास प्राचीन कवि संति, कालिदास संस्कृत प्राचीन कवि संति। कालिदास प्राचीन, कालिदास संस्कृत के प्राचीन कवि थे, जो अब नहीं है। कालिदास एक, कालिदास एक इत्यादि रचनाएं, रचनाएं अस्ति। कालिदास के अनेक रचना लिखा हुआ है। कालिदास कवि अस्ति, कालिदास, कालिदास अति रोचते, अति रोचते। चलिए इसको समझते हैं एक एक लाइन को। पहला है मम प्रिय कवि कालिदास अस्ति, यानी मेरे प्रिय कवि कालिदास जी हैं। कालिदास सर्वश्रेष्ठ कवि अस्ति, यानी कालिदास कवियों में सबसे श्रेष्ठ यानी महान है। कालिदास संस्कृत प्राचीन कवि संति, यानी कालिदास संस्कृत के बहुत पुराने कवि, प्राचीन कवि थे। संति मतलब थे।
कालिदास एक इत्यादय रचनाएं अस्ति, यानी कालिदास जी द्वारा अनेक रचना रचित लिखे हैं। कालिदास अनेक रचना लिखे हैं। कालिदास भारतस्य कवि अस्ति, यानी कालिदास जो हैं वह भारत के हैं। उसके बाद मह्यम कालिदास अति रोचते, मुझे कालिदास जी अच्छे कवि लगते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मम ग्राम, यानी अपने ग्राम के बारे में संस्कृत में लिखना होगा। और उसके बाद अपने विद्यालय पर जो 2024 में पूछा गया है विद्यालय पर, तो इसके बाद अपने ग्राम विद्यालय पर लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। पहला ये था मम प्रिय कवि, और दूसरा अस्माकम ग्राम। अस्माकम विद्यालय, अपने विद्यालय पर संस्कृत में निबंध लिखे जो 7 मार्क्स का आता है एग्जाम में। और 2024 में पूछा गया है। तो अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय या मम विद्यालय। तो स्टार्ट करते हैं। है अस्माकम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। मम विद्यालय नाम, यानी अपने विद्यालय का नाम, जो आपके स्कूल में नाम है वही स्कूल का नाम लिखना है। तो हम अपने स्कूल का नाम लिख देते हैं, हिंदी में लिखना है। श्री सुहाग स्कूल। तो पहला है अय अस्माकम विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। मम विद्यालय नाम, यानी अपने विद्यालय का नाम, जो वहां पे आपका एडमिशन है वह विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है। उसके बाद अस्माकम विद्यालय, अस्माकम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। अस्माकम विद्यालय, द्विसंत शिक्षिका अस्ति, यानी हमारे विद्यालय में कुल 20 शिक्षक उपस्थित हैं। उसके बाद अस्माकम विद्यालय एक क्रीड क्षेत्रम अस्ति, यानी हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। तो अस्माकम विद्यालय
अस्माकं विद्यालय अस्माकं विद्यालय एक क्रीडक्षेत्रम् अस्ति। हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। उसके बाद मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति। यानी हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। तो कितना लाइन हुआ? 1 2 3 4 5 6, एक और तो एक और क्षेत्र अस्ति और कुछ छुट्टी अस्माकं विद्यालय भवनं मनोहरम् अस्ति। अस्माकं विद्यालय भवन मनोहरम अस्ति। यानी हमारे विद्यालय का भवन मनोहर यानी अच्छा है। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। पहला है अय अस्माकं विद्यालय अस्ति, यह मेरा विद्यालय है। उसके बाद मम विद्यालय नाम यानी अपने विद्यालय का नाम, जहाँ आपका एडमिशन है उस विद्यालय का नाम। तो उसके बाद अस्माकं विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, यानी मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। उसके बाद अस्माकं विद्यालय द्विसंतर शिक्षिका अस्ति, हमारे विद्यालय में कुल 20 शिक्षक पढ़ाते हैं। अस्माकं विद्यालय द्विसंतर शिक्षिका अस्ति। इसके बाद अस्माकं विद्यालय एक क्रीड क्षेत्रम अस्ति, हमारे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। उसके बाद मम विद्यालय एक पुस्तकालय अस्ति, यानी हमारे विद्यालय में एक पुस्तकालय है। उसके बाद अस्माकं विद्यालय भवनम मनोहरम अस्ति, हमारे विद्यालय का जो भवन बना हुआ है वह काफी अच्छा है। तो दो वो पहला था प्रिय कवि, दूसरा अस्माकं विद्यालय जो 2024 में पूछा गया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद तीसरा है मम ग्रामा, यानी अपने गांव के बारे में लिखना है। तो चलिए उसको लिखते हैं, मम ग्रामा अपने गांव के बारे में। अस्माकं विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। डिजिटल बोर्ड नहीं होने पर कपड़ा थोड़ा ज्यादा भीगने के कारण थोड़ा सा देरी होगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थोड़ा सा सूखने देते हैं। इसमें
अस्माकम ग्राम, या तो मेरा गांव लिख सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ था कि देखिए क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में निबंध लिखे और टोटल 7 मार्क्स। 1 गुने 7 7 मार्क्स का है। यहाँ पे देख लीजिए 7 मार्क्स का आता है। मम विद्यालय जो अभी बताया उस पे 2024 में पूछा हुआ है। मेरा गांव तीसरा, यह है मेरा गांव तीसरा। इसके बारे में लिखते हैं, तो यहाँ से ए अस्मा अस्माकम ग्राम अस्ति, ग्राम अस्ति यह मेरा गांव है। मम ग्राम, मम ग्राम, ग्राम नाम, जहाँ आप रहते हैं उस गांव का नाम, तो हम अपने गांव का नाम लिख देते हैं। मम ग्राम नाम विंध्यालगंज अस्ति। अस्माकम तो ऐ अस्माकम ग्रामा अस्ति यह मेरा गांव है। उसके बाद मम ग्रामा नाम, जहाँ पे आप रहते हैं उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद अस्माकम ग्रामा एक आदर्श विद्यालय अस्ति। अस्माकम ग्रामा एक मध्य मध्य विद्यालय विद्यालय अस्ति, यानी मेरे गांव में एक मध्य विद्यालय स्कूल है। उसके बाद ऐ अस्माकम ग्राम अस्ति यह मेरा गांव है। मम ग्रामा नाम दीनदयालगंज अस्ति, यानी जो आपके गांव का नाम है वही लिखिएगा। उसके बाद अस्माकम ग्रामा एक मध्य विद्यालय अस्ति, यानी हमारे गांव में एक मध्य विद्यालय है। अस्मा जिस प्रकार से मैं स्कूल के बारे में लिखे थे उसी प्रकार से यहाँ भी लिखना है। अस्माकम ग्राम एका क्रीड क्षेत्रम अस्ति, जो हर एक गांव में होता है खेलने वाला मैदान, तो हमारे गांव में एक क्रीड क्षेत्रम यानी खेलने का, तो अस्माकम ग्राम एका क्रीड क्षेत्रम क्षेत्रम अस्ति, हमारे गांव में एक खेलने का मैदान है। उसके बाद मम ग्राम मम ग्राम जना जना विभिन्न 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 जाति धर्म जाति धर्म अस्ति, यानी हमारे गांव में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद मम ग्रामा एक आदर्श ग्राम अस्ति, यानी हमारा गांव एक आदर्श गांव है अस्ति। उसके बाद मम ग्रामे बहवा जना वसंती,
यानी मम ग्रामा बहवा जना बसंती, यानी हमारे गांव में बहुत से लोग रहते हैं। तो चलिए फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन था मेरे गांव, यानी मम ग्रामा, मम ग्रामा, मम ग्रामा। अपने गांव के बारे में 7 लाइन लिखना है संस्कृत में। उसको कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। पहले लिखना है अय अस्माकम ग्रामा अस्ति, यानी यह मेरा गांव है। तो गांव है। मम ग्रामा नामा दीनदयालगंज अस्ति, मेरा गांव का नाम दीनदयालगंज है, लेकिन आप लोग का गांव का नाम जो होगा वह लिख दीजिएगा। उसके बाद अस्माकम ग्रामा एक मध्य विद्यालय अस्ति, हमारे गांव में एक मध्य विद्यालय स्कूल है। उसके बाद अस्माकम ग्रामा एक क्रीड क्षेत्रम अस्ति, हमारे गांव में एक खेलने का मैदान है। उसके बाद मम ग्रामा जना विभिन्न जाति धर्म अस्ति, मेरे गांव में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। उसके बाद है मम ग्राम एक आदर्श ग्राम अस्ति, हमारा गांव एक आदर्श गांव है। उस और लास्ट है मम ग्रामे बहवा जना अस्ति, यानी हमारे गांव में बहुत से लोग रहते हैं। तो देख लीजिए इसको। 1 2 3 4 5 6 7 वो हो गया। जो 7 मार्क्स का आता है 1 गुने 7 बराबर 7 है। ये वो आएगा 3 में से 7 लाइन 7 मार्क्स का आता है, बहुत हल्का है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।